बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चीज़ ब्रेड स्टिक्स की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से क्रीमी बनते हैं। आप इसे सहरी में बनाएं या इफ्तारी में बनाएं, यकीन करें बच्चे और बड़े बहुत शौक से खाएंगे। और कैसे आप इसको स्टोर कर सकते हैं, रेसिपी को एंड तक देखिएगा। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पैन लिया है, इसको मैंने अच्छा सा गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें 2 ब्रेड के स्लाइसिस रखूंगी। अब हम इसमें हाफ कप दूध ऐड करेंगे। अब हम चम्मच से हल्का सा ब्रेड को मिक्स करेंगे। अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे, हाफ कप। शिमला मिर्च को हमने छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब मैं इसमें गाजर ऐड करूंगी। एक स्मॉल साइज की गाजर को मैंने फाइन कट कर लिया है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। एक स्मॉल साइज के प्याज को मैंने फाइन कट कर लिया है। अब हम इसमें बॉयल चिकन ऐड करेंगे। चिकन मैंने 1 कप लिया है, जिसको मैंने नमक और काली मिर्च डालकर बॉयल कर लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच बढ़कर मक्खन डालेंगे। अगर आपके पास मक्खन मौजूद नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसकी जगह घी या कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें पीसी हुई लाल मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें ऑर्गेनो डालेंगे। अगर आपके पास ऑर्गेनो नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हाफ टी स्पून हम इसमें काली मिर्च डालेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसे 2 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे। 2 मिनट कुक करने के बाद अब हम इसमें हाफ कप मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे और 2 खाने के चम्मच हम इसमें दूध ऐड करेंगे। मोज़रेला चीज़ घर में बनाना बहुत आसान है। अगर आप मोज़रेला चीज़ घर में तैयार करना चाहते हैं तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। 2 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत क्रीमी सा मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको साइड पे कर देंगे ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। यहाँ पर मैंने एक बोल लिया है, इसमें मैं 1 कप मैदा ऐड करूँगी। हाफ टी स्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पहले हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, फिर इसको मिक्स कर लेंगे। फिर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, फिर इसको मिक्स करेंगे। पेस्ट हमारा नॉर्मल होना चाहिए, हल्का पतला होना चाहिए, ज़्यादा पतला हमने इसको नहीं करना। तो यहाँ पर पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर कुछ ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। अब मैं इनके किनारों को कट कर लूँगी। आपने इनके किनारे वेस्ट नहीं करने, आप चाहें तो इनके किनारों से ब्रेड क्रम्स भी तैयार कर सकते हैं। सारे स्लाइसेस मेरे कट हो चुके हैं। अब मैं इसको साइड पे कर दूंगी और यहाँ पर मेरी जो मिक्सचर है वो भी नॉर्मल हो चुका है। अब हम एक स्लाइस उठाएंगे और इसके ऊपर हम अच्छी तरह से मिक्सचर को लगा देंगे। मिक्सचर को आपने हर तरफ लगाना है और सारे कोनों की तरफ भी लगाना है ताकि हमारी कोई भी जगह खाली ना रहे। मिक्सचर लगाने के बाद हम ब्रेड का दूसरा स्लाइस इसके ऊपर रखेंगे और इसको हल्का हल्का सा हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद मैं एक छुरी की मदद से इसके कॉर्नर से कॉर्नर को कट करूँगी। इसी तरह हम दूसरे कॉर्नर से कॉर्नर को कट करेंगे तो ये सारे स्लाइसेस ट्रायंगल की शेप में कट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा स्लाइस हमारा कट हो चुका है। अब हम इसके कॉर्नर को ऊपर रखेंगे और सारे स्लाइसेस हम ऐसे रखते जाएंगे। साथ साथ करके हम स्लाइसेस रखकर एक स्टिक लेंगे और इस स्टिक को हम सेंटर में परो देंगे। बिल्कुल ऐसे ही आपने स्टिक को लगा देना है। अब हम नाइफ़ की मदद से इसके किनारों को कट कर लेंगे। दोनों तरफ से आपने हल्का हल्का सा कट कर लेना है। बचे हुए पीसेस को आपने वेस्ट नहीं करना, आप इसको वैसे भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी एक स्टिक तैयार हो चुकी है। ऐसे ही आपने सारी स्टिक्स तैयार कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से सारी स्टिक्स हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मिक्सचर को एक दफ़ा फिर मिक्स कर लिया है और साथ हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। अब हम एक स्टिक को उठाएंगे। सबसे पहले हम मिक्सचर में इसको अच्छी तरह कोट करेंगे हर तरफ से। बिल्कुल ऐसे ही आपने इसमें मिक्सचर में कोट कर लेना है। फिर हम इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे अच्छी तरह से। ब्रेड क्रम्स में कोट करने के बाद आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। किसी एयर टाइट डब्बे में आप इसको बनाकर फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें। जब इफ्तारी या सहरी का टाइम हो तो आप इसको फटाफट से निकाल कर इसको फ्राई कर लें। इस तरह आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। तो यहाँ पर कोटिंग हमारी जो है वो अच्छी तरह से हो चुकी है। इसी तरह हमने सारे स्टिक्स को कोट कर लेना है। कोट करने के बाद आप इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें या फ्राई कर लें।
अब हमने फ्राई करने के लिए यहाँ पर ऑयल को पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। अब मैं सारी स्टिक्स को आराम आराम के साथ डालती जाऊंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली हमारी हर मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमें सजेशन भी दीजिएगा कि हम आपके लिए कैसी ऐसी रेसिपीज़ लेके आएँ। हमने पैन में उतनी स्टिक्स डालनी है जितनी इसकी जगह होगी। हमने ज़्यादा ठूस के स्टिक्स नहीं डालनी, वरना हमारी स्टिक्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारी सारी स्टिक्स जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये बहुत जल्दी से फ्राई हो जाती है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्ती फ्राई हुई है। इसको आप केचप के साथ सर्व करें या वैसे खाएं, यकीन करें ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है और बहुत ही क्रीमी बनती है। तारी में बनाएं या आप सहरी में बनाएं या एज आ स्नैक्स आप इसको बनाएं, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। इसको आप एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।